वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ये परम दयाल से के श्रीमुख से निकला हुआ ये बातें हैं, लेकिन हम लोगों के लिए ये बहुत ही प्रयोज्य हैं और हम सभी के लिए, संपूर्ण जगतवासियों के लिए ये बहुत ही प्रयोज्य हैं। ठाकुर जी बोलते हैं हमारी इस पृथ्वी के ऊपर 3 तरह की भूमि हैं। एक है भोग भूमि, एक है तपोभूमि और एक है योग भूमि। तो ये भोग भूमि किसे कहते हैं, तपोभूमि किसे कहते हैं और योग भूमि किसे कहते हैं, इस पहले 3 बात को हम समझने का प्रयोग करें। भोग भूमि का मतलब है केवल हम अपने व्यक्तिगत जीवन जीते हैं, और ये भोग भूमि के जीने का जो तरीका है ये पशुवत होते हैं। जैसे एक पशु अपने जीवन में आहार, निद्रा, प्रजनन ये कार्य को करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और इसमें ना साधना होती है, ना अंतरात्मा की आवाज़ होती है, ना अंतरात्मा की खोज होती है, ना इसमें अंतर्दृष्टि से कुछ हम देख पाते हैं, ना हमारी ज्ञान चक्षु का उदय होता है। केवल ऊपर शारीरिक सुख भोगने का प्रयास रहते हैं, और ऐसे स्थान जहाँ होते हैं वो उसको हम भोग भूमि कहते हैं। और इस भोग भूमि के माध्यम से, अर्थात जब हम अपने देहों को भोग भूमि बना लेते हैं, भोग भूमि बना लेते हैं, तब हमारे जीवन में निराशा, हताशा, अंधकार, अज्ञानता, स्थूलता और इस जीवन में इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। जीवन में ऐसा लगता है मैं कुछ पाने जा रहा हूँ, जीवन में ऐसा लगता है हमारे जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है और बहुत कुछ पाने की आशा हम करते हैं, और मुझे लगता है अभी मिलने वाला है, लेकिन जीवन चली जाती है, हाथ में कुछ नहीं मिलते हैं, क्योंकि भोग भूमि में जीवन में केवल दुख मिलती है। इसका अंत जो होता है वो दुख के साथ साथ वो मृत्यु की ओर ले जाती है। यहाँ अमृत का नहीं है, लेकिन यहाँ पे रहकर, भोग भूमि पे रहकर अगर हम अमृत की खोज करें तो हमारा जीवन विफल हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। आइए हमारे जीवन को व्यर्थ न गवाएं। तो परम दयाल श्री ठाकुर ये भोग भूमि कहाँ बताया? ठाकुर जी बोलते हैं यूरोपियन जो सभ्यता है, यूरोप में जो क्रिस्टी कल्चर को हम लोग देखते हैं, ये भोग भूमि, ये भोग भूमि है। अपनी विलासिता में अपने जीवन को शान शौकत में जीने का जो तरीका है, तौर तरीका है, और अपने देशों के लिए जो पागलपन की तरह हम ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं, केवल देशों की हमारे जीवन का सब कुछ होते हैं, और ये अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज को ये भोग भूमि की संज्ञा दी जाती हैं। और तपोभूमि किसे कहते हैं? ये तपोभूमि प्राचीन काल से, तप माने जहाँ पे तप माने अग्नि से जैसे तपाया जाता है। और तपाया क्यों जाता है? किसी भी चीज़ को जो तपाया जाता है उनके अंदर जो अशुद्धियाँ हैं, उस अशुद्धियाँ को दूर करने के लिए उसको तपाया जाता है। जैसे हम गन्ने के रस को हम तपाते हैं, उनके अंदर की जो अशुद्धियाँ हैं, जो झाग है, वो अशुद्धियाँ झाग बन करके उसमें से निकल जाती हैं, और लास्ट में वो गुड़ में तब्दील या चीनी में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य वो पूरा हो जाते हैं। और ये हमारा जीवन जब तक तप नहीं करेंगे, जब हमारे जीवन में तप नहीं होगा, हमारे जीवन को तपाएंगे नहीं, हमारे जीवन में कर्म करते हुए हम कष्ट को सहन नहीं करेंगे, क्योंकि सत्य के राह पर चलने के लिए अनेकों बाधाएं आती हैं, अनेकों कांटाएं आती हैं, हमारे जीवन में अनेक दुख कष्ट सब आएगा, और उस सारे दुख कष्ट को सहन करते हुए चलना, यही तपस्या है, यही साधना है। और जब हम इनको सहन करते हुए हमारे जीवन को पार कर लेते हैं, तब हम वास्तव में ये कर्मयोगी हो जाते हैं। जब तक हम अपने को तपाने में सक्षम नहीं होते हैं, और हम अपने को तपाने के लिए हम तत्पर नहीं रहते हैं, हम तपाने के लिए प्रस्तुत नहीं रहते हैं, अर्थात उस शोक को, उस दुख को भोगने के लिए हम तैयार नहीं रहते हैं, तो हमारे जीवन में साधना में सिद्धि प्राप्त करना नहीं हो पाता है। साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने को तपाना पड़ेगा, अपने अंदर जो अवगुण है उस अवगुण को त्यागना पड़ेगा,
और उस अवगुण को त्यागने के लिए हमारा बहुत कष्ट साधन करना पड़ता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स के रूप में कोई कांटा अगर चुभता है और उस कांटा को बाहर निकालने के लिए बड़ा कष्ट होता है, लेकिन वो कांटा अगर शरीर में चुभा हुआ रहे तो वहाँ पे वो इन्फेक्टेड कर देते हैं, वहाँ पस फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन थोड़ा कष्ट करके कांटा को अगर निकाल दिया जाए तो बड़े सहजता के साथ वहाँ घाव नहीं हो पाते हैं और वो ठीक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन ये होता है कि जब हमारी तप के माध्यम से हमारे जीवन की जो अवगुण कांटा के रूप में जो चुभे हुए हैं और उस कष्ट को साधन करते हुए एक एक करके उस अवगुण को हमारे जीवन से निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि वो अवगुण ही सिद्धि के रूप में हमारे शरीर में कई जन्मों से वो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात हमारे संस्कार के साथ जुड़े हुए हैं। हम अगर इसके साथ मुक्त पाना चाहे तो हमारे इस मन को और किसी अलग संस्कार के साथ जुड़ना होगा। तो कौन से संस्कार के साथ? जो परम पुरुष का संस्कार है, उस संस्कार के साथ जब हम युक्त करेंगे और हमारे जीवन जो अनंत काल से जो अपने निजी संस्कार से जुड़े हुए हैं वो एक एक संस्कार को जब हम दूरीभूत करेंगे तो हमारा जीवन परिष्कारित होगा, हमारे जीवन सुंदर होगा, हमारे जीवन में आनंद प्राप्त होगा। तो ऐसे तपभूमि को, एशिया को ये तपभूमि कहा जाता है और ये एशिया के अंतर्गत ये भारत भूमि है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। और परम दयाल जी ठाकुर जी और एक शब्द बोले हैं जो योग भूमि। योग भूमि का मतलब कि हमारा ये आत्मा और परमात्मा का जो मिलन भूमि है, जहाँ पे जा करके ये आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। सदैव अनंत काल से जिस धरती के ऊपर स्वयं भगवान के साथ और स्वयं इच्छा के अनुरूप अपने भगवान का दर्शन करते थे और ध्यान बल से अपने एक जगह बैठे होकर के अपने सारे जगत को देखते थे, दृष्टा पुरुष बन जाते थे, ज्ञानी बन जाते थे, प्रज्ञावान बन जाते थे। ऐसे जो भूमि है उस भूमि को योग भूमि कहते हैं। और जिस योग भूमि पर बैठ करके परम सत्य को जान पाते हैं, परम ज्ञान को जान पाते हैं और उस परम जो रास्ता है उसको जान पाते हैं हम। इसीलिए हमारा जो योग है इसको राजयोग भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा का परमात्मा का जो मिलन है, इस मिलन का जो कालखंड है और इस मिलन के लिए जो साधना की जाती है उस योग का नाम राजयोग कहा गया है। तो हमारे जीवन का ये चरम या परम उद्देश्य होता है कि उस परम आत्मा की प्राप्ति करना, परमात्मा की जानकारी करना, परमात्मा को जानना। तो ये योग भूमि में जब जो जन्म लेते हैं उनका जीवन धन्य है। इस योग भूमि में जन्म लेने वाले व्यक्ति भी धन्य है और इस योग भूमि में जिनको आने का मौका मिलता है वो भी धन्य है, क्योंकि ये योग भूमि, ये तप भूमि और यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने, हमारे मुनि ऋषियों का ये भूमि है, इसलिए इनको योग भूमि कहा गया है। ये पुण्य भूमि है, लोग साधना करते हैं, मुनि ऋषियों की साधना होती है ऐसे भूमि पर जन्म लेने के लिए, और वो भूमि कहीं और नहीं है। भारत भूमि को योग भूमि कहते हैं। आज हम लोग उस योग भूमि में जन्म लिए हैं, हम परम सौभाग्यशाली हैं और इस भूमि में जन्म लेकर के और मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं, ये भी और हमारा सौभाग्य है। और भी सौभाग्य है मनुष्य रूप में जन्म लेकर के हम एक रक्त मांस संकलित देह धारण किया हुआ पुरुषोत्तम के रूप में, सदगुरु के रूप में हम गुरु पाए हैं, और जिनकी बातों को पालन करने के लिए हम अपने स्वस्थवान देह पाए हैं। इसलिए हमारा जैसा सौभाग्यवान इस जगत में और कोई नहीं है। और इस तरह से अनुभूति, इस तरह का ज्ञान जो अपने आप को समझते हैं, वास्तव में वो सौभाग्यशाली हैं कि इस भारत भूमि पर जन्म लेकर और इस सदगुरु की अनुसरण करते हुए अपने जीवन को जो व्यतीत कर रहे हैं, ये वो चाहे वो गोलोक कहे, चाहे स्वर्ग कहे, चाहे वो जहाँ पे भी कहे, सबसे ऊंचे स्थान और सबसे आनंदमय जगह पे हम लोग निवास कर रहे हैं। और ऐसे आनंद की अनुभूति पूरे जगतवासियों को हो, ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए, ताकि घर घर में प्रभु विराजमान हो जाए और सबके हृदय में ये सत्य युग का आभास भी हो जाए जो प्रभु ने चाहा था। उनकी चाहत को पूरा करने के लिए हम सबको एकजुट होकर के लगना है। ये जन्म माह चल रहा है, इस जन्म माह में हम सबका दायित्व है प्रभु को हर घर घर तक पहुंचाए और प्रभु की जो इच्छा है, वास्तविक इच्छा को सबको हम बताएं। वंदे